नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के भीतर आप कौन सा कोर्स चुने जिससे आपको आगे 100% जॉब मिल सके। तो बहुत सारे भाई बहन इसी में भ्रमित भी हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी कोर्स को चुनना चाहिए, मैं किस सेक्टर में जाऊं। तो इस वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को देखने के बाद निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि मुझे किस कोर्स को चुनना चाहिए, मुझे किस सेक्टर में जाना चाहिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हो चैनल पे नए तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कोई पैसा नहीं लगता है। दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दीजिए और आप भी बन जाइए हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस योजना को समझिए कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो उद्देश्य है वो बेरोजगार जो हमारे युवा हैं उन युवाओं को कौशल प्रदान करना, कला, उनके हुनर को निखारना। क्योंकि जब अगर आप किसी संस्थान में काम के लिए जाते हैं तो वो आपसे यही पूछते हैं कि क्या पहले आपने कभी काम किया है। और अगर एक तरफ काम करने वाला व्यक्ति है और एक तरफ फ्रेशर है, यानी जिसने कहीं भी काम नहीं किया, तो जो भी संस्थान है वो किसको सेलेक्ट करेगा? जिसने काम किया है। क्योंकि उस संस्थान को उस व्यक्ति को सिखाना भी नहीं पड़ेगा, उसको बताना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले से काम करके रखा है। तो अगर आपके पास अनुभव होगा, आपके पास स्किल होगी, कला होगी, तो निश्चित ही आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है और कहीं भी आप अपना खुद का भी स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के भीतर आप काम भी सीखेंगे और काम सीखने के साथ साथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलना है, आपको एक प्रकार से वेतन भी यहाँ पे मिलना है। 12वीं पास है 8,000 रुपया मिलेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 10,000 रुपये आपको मिलना है। अब आप मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई कौन सा कोर्स हम सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, ये ऑप्शन दिया गया है रिक्तियां। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भैया कौन कौन सी कंपनी है या कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां पे मुझे रोजगार मिल सकता है। और रोजगार चुनने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी रुचि काय में है। आपकी रुचि है भाई कि मुझे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में जाएंगे तो फिर आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा ये पड़ाव है जहां पे आपको चुनना है कि आपकी रुचि क्या है, और उसी रुचि को ध्यान में रख करके आप फिर अपने आगे का काम कर सकते हैं। क्योंकि जो रुचि रहेगी आप उसी हिसाब से सीखेंगे भी, और जब अच्छा सीखेंगे तो आपके पास रोजगार के अवसर भी अच्छे उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे हम जैसे मध्य प्रदेश चुन लेते हैं। अब मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर, है ना। अब और मैंने कोई 12वीं का बंदा है, 12वीं उसने पास कर रखी है, और सर्च हम कर लेते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो यहां पे आप देखेंगे बहुत सारी ट्रेड आ जाएंगी। अब यहां पे कारपेंटर का भी आ जाएगा, फूड प्रोडक्शन, वेजिटेरियन आ गया, इलेक्ट्रीशियन भी आ गया, और इलेक्ट्रीशियन एस्टेब्लिशमेंट नेम में आप देखेंगे तो यहां पे आप देखें, कहां गया भाई, कितने बढ़िया बढ़िया संस्थान हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भी इसमें है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको 12 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, 8,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, और आपको जबलपुर में ही ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहला इस तरीके से देखना है, फिर आपकी रुचि क्या किस क्षेत्र में है वो आपको देखना है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन 3 का भी यहाँ पे है, अलग अलग आपको यहाँ पे संस्थाएं मिल जाएंगी। हालांकि ये जो भी संस्थाएं हैं वो सर्टिफाइड हैं, तो आपको तो ये बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाना है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, जहां पे आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। और ट्रेनिंग जब आप पूर्ण कर लेंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा,
और सर्टिफिकेट की मदद से आप बाद में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हर तरीके की इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की भी मिल जाएंगी। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में। तो ये आप इस तरीके से आप एक बार देखो, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट को एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके आप देखो और फिर आप अपनी रुचि के हिसाब से यहाँ पे चयन करो कि मुझे किस चीज क्षेत्र में रुचि है। क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद ये भी है कि जिस संस्थान में आप काम कर रहे हो वो अगर चाहे तो आपको नियमित रूप से भी अपने संस्थान में काम पर रख सकता है। ये तो अभी 12 महीने 6 महीने के अलग अलग कोर्सेस हैं, लेकिन अगर संस्थान खुद चाहे तो आपको नियमित रोजगार भी दे सकता है। तो कुछ ऐसी फील्ड है, आप ये भी एक चीज सोच लें कि अगर मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का बहुत काम मिलता है, हर एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है। साथ ही बहुत सारे काम भी ऐसे आते हैं, खुद का भी अगर रोजगार आप शुरू करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख करके आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप करना चाहें, ये भी बढ़िया कोर्स है, हर जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको निश्चित ही रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने कोर्स का चयन करना है जिससे आपको आसानी से जॉब मिल जाए और आपको समस्या ना हो, साथ ही उसमें रुचि भी आपकी होना चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ पे कोर्स हैं। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि आपकी रुचि काय में है। दूसरी चीज आप ये भी एक बार निरीक्षण कर लें या फिर सोच समझ लें कि भविष्य में मुझे आसपास इसमें रोजगार मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छा अवसर है आपके पास कि काम का भी आपके पास सीखने का मौका भी और पैसा कमाने का भी। तो आप ट्रेड ऐसी चयन करें जिसमें आपकी रुचि हो और भविष्य में रोजगार के अवसर भी आपको उपलब्ध हों। यहाँ पे आपको हर तरीके की इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर, अलग अलग हर सेक्टर की आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एक बार यहाँ पे आप आकर के देख लो, फिर कल से आपको 25 तारीख से शुरू होंगे चयन, तो आप उसमें चयन करना, ताकि जो आप अभी चयन करेंगे, जो प्रशिक्षण आप लेंगे, वो आपके भविष्य में आपके रोजगार को मजबूत करेंगे, आपकी जॉब को पक्की करेंगे। तो आप चुनते समय बहुत ही सावधानी से और अच्छे से एक बार विचार करके ही आप कोर्स को सिलेक्ट करें। और दोस्तों, कोई भी अगर आपको परेशानी हो, अगर आपको कुछ जानना हो तो ज़रूर कमेंट करना, और मिलेंगे हम एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।